नमस्कार मित्रों। मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल में 22 जून से और 28 जून की हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस बार जो चंद्रमा है वो कन्या राशि को 21 तारीख को मूव कर रहा है और 29 तारीख को धनु राशि से बाहर आ जाएगा। तो ये जो चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में रहेगा इस पूरे सप्ताह आपके। तो ये मूवमेंट आपको ये इम्पॉर्टेंट बात बताता है कि ये जो सप्ताह है आपको जो मेजर डिसीजन है, जो फाइनलाइजेशन ऑफ कोई काम है वो नहीं करना है, उसको हमें अवॉइड करना है। काम जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन कुछ नया काम आप फाइनल करना चाहते हैं या कोई मेजर लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको हमें पूरा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गलतियां होने की बहुत संभावनाएं हैं, मुश्किलें आने की बहुत संभावनाएं हैं, काम बनते बनते रुकने की भी संभावना है। तो ये वीक हमें थोड़ा ध्यान से करियर में चलना चाहिए। जो लोग टूरिंग में है, क्योंकि शनि आपका देखिए 12th हाउस में है, राहु जो है 11th हाउस में है और मंगल जस्ट मूव किया है 22 तारीख को मेष राशि से, 21 तारीख को मूव किया है मेष राशि से वृषभ राशि में आ रहा। तो ये जो मूवमेंट है मंगल का और शनि और राहु की जो पोजीशन है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि अगर आपका टूरिज्म से रिलेटेड काम है या ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल है, आप ऐसे सेल्स का काम करते हैं जिसमें ट्रैवलिंग बहुत एक्सटेंसिव है, तो वो काम आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप जरूर ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग करके आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति शुक्र आपको मदद कर रहा है और बुध भी जो है 22 तारीख को यहाँ मूव कर जाएंगे, तो ये भी मदद कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग से आपको नए नए लोग मिलेंगे और उनसे आप अच्छा बिजनेस आप कलेक्ट कर पाएंगे। इस तरह का योग जरूर अच्छा है। लेकिन वैसे कोई नया काम शुरू करना हो, कोई नई चीज एग्रीमेंट करने हो कुछ, तो वो आप नहीं करें, वो उसको अवॉइड करें। तो ये तो रहा पूरा ये गोचर मैंने चंद्रमा का बताया। और जो बुध है ये कर्क राशि में 22 तारीख को आ जाएंगे और ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ ले लेते हैं। तो हेल्थ में सबसे ज़्यादा पिता को लेके बहुत चिंता रहेगी। शनि जो है आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, मंगल भी जो है 9th हाउस को देखेंगे और सूर्य को राहु देख रहा है और ये चंद्रमा का गोचर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पिता को लेके और संतान को लेके दोनों जगह कोई ना कोई आपको विशेष चिंता रहेगी, कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा, संतान की डेवलपमेंट में कोई पैसा खर्च हो सकता है, पिता के इलाज में या और कोई कारणों में पैसा खर्च हो सकता है। ये आप देखें हेल्थ के मैटर्स में। वैसे ओवरऑल आपका खुद का हेल्थ अच्छा रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं करियर की। करियर मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसा आपका जाएगा। वेल्थ जो है खर्चे का टाइम है, एक्सपेंसेस का टाइम है, पत्नी का भी सहयोग मिलेगा आपको, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है शुक्र के साथ है और बुध भी मूव कर जाएगा 22 तारीख को। तो घर में कोई आप नई चीज ला सकते हैं जो बहुत उपयोग हो जिसका, या आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने का बहुत ही अच्छा योग है। और कोई भी वैल्यूएबल एसेट जो घर में काम आता हो, यूटिलिटी में जो काम आता हो, वो आप इस वीक में खरीद सकते हैं, उसका योग ये बन रहा है। अब हम रिलेशनशिप की हम बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर ओवरऑल एक एवरेज टाइम है। प्रेम संबंध जो होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आपस में किसी भी बेकार की बातों में टकरार हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से बोले, कम्युनिकेशन अच्छा लगे। आप ट्रैवल करना चाहते हैं प्रेम संबंध में तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, वहाँ भी आप अवॉइड करें तो आपको अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके पिता को लेके मैंने आपको बता ही दिया, चिंता रहेगी। माता का आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, माता पिता का। और संतान को लेके भी आपको कोई ना कोई चिंताएं रहेंगी। अब स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो ये वीक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य बुध की जो है 3rd हाउस में कॉम्बिनेशन है, सूर्य 5th लॉर्ड है, बुध जो है स्टूडेंट का कारक होता है। तो अगर स्टूडेंट्स सरकारी कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या कंपटीशन देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, या वैसे जनरल रूप से प्राइवेट जॉब के लिए ट्रैवल करके कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम उनके लिए चल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट वीक है। वो आराम से बिल्कुल पूरे जोश के साथ जो है अपना जो वो काम करना चाहते हैं वो करें।
अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी में तो देखिए, जो मैंने मंथली हॉरोस्कोप बनाया मेष राशि का, उसको आप जरूर देखें। उसमें जो मैंने पूरे महीने की रेमेडी बताई है, उसी रेमेडी को आप कंटिन्यू करें। केतु आपके 5th हाउस में है, इस वक्त हो सकता है छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाए, तो आप पूरे सप्ताह गणेश जी को आप पकड़ के रखें। गणेश चतुर्थी का पाठ कर सकते हैं, गणेश मंदिर आप जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से भगवान गणेश से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय आप करते रहें। तो दोस्तों, ये था साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए। ये सप्ताह आपका शानदार जाए, बढ़िया हो, कंफ्यूजन लाइफ में कम हो, ऐसी मेरे आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।